धर्म की हानि हो जाती है, अधम असुर उनका बड़ा सृष्टि में आतंक फैल जाता है, तब उनका अभिमान को, उनके अहंकार को और उनको नष्ट करने के लिए भगवान इस धरा पे जन्म लेते हैं। तो कहते हैं कर अनीति जाई नहीं बरनी, सीतहि विपर धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोला जब जब इस सृष्टि में ये पार्वती अन्याय होते हैं, धर्म का नाश होने लगता है, ब्राह्मण अच्छे विद्वान लोग सत्य गौ देवता इत्यादि इनके ऊपर कष्ट आता है, तब तब कृपा निधान प्रभु श्री हरि जी सुंदर शरीर रूप धारण करके इस धरती पे जन्म लेते हैं और असुरों को मारकर सत्य की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि इसलिए मर्यादा में रहकर बहुत से कार्य के, इसलिए भगवान रामचंद्र जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। तो आगे कहते हैं, बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा प्रभु प्रेमियों, मन को प्रसन्नित करके सुनिएगा। सोई रजस सोई जस गाई भगत ववतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनुधरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तैका। कहते हैं उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से पार हो जाते हैं। अगर भगवान के इस सुंदर जो आज रामचरितमानस को आप सभी सुन रहे हैं, वैसे ही भगवान शंकर जी मां पार्वती से कह रहे हैं, हे अर्धांगिनी सुनो, भगवान के यश का जो गुणगान करते हैं, भक्तजन प्रेम भाव से गाते हैं, सुनते हैं, भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, नाम जब ध्यान करते हैं, वे भवसागर को पार हो जाते हैं। पार्वती वो भवसागर को पार हो जाते हैं और उनका जो शरीर है वो भगवान के चरणों में मानो समा जाता है। इसलिए ये भगवान के जो जन्म है बड़े विचित्र हैं, बड़े अनेक हैं। तो भगवान जी कहते हैं, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमित भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे भवानी सुनो, भगवान के मैं जो कथा सुना रहा हूं बड़े विस्तार से वर्णन कर रहा हूं, बड़े सावधान होकर सुनना, आप भी बड़े सावधान से होकर सुनिए। भगवान राम जी का आगमन होने जा रहा है और बड़े प्रेम भाव से आप रामचरितमानस का ये श्रवण कर रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से और मन को स्थिर करके सुनिएगा। ये तो भगवान भोलेनाथ स्वयं मां पार्वती से कह रहे हैं, हे अर्धांगिनी बड़े प्रेम भाव से और सावधान होकर सुनो, भगवान हरि के दो द्वारपाल हुए, जय और विजय। और देखिए क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी, विप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर दे तीन पाई, कनकसिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों में ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों को तामसी शरीर मिला था। वो कहते हैं कि सनकादि ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि सनकादि जब भगवान हरि से मिलने के लिए आ गए थे सनकादि ऋषि, तो वो अंदर जाने के लिए जाने लगे तो द्वारपाल ने रोक लिया था भगवान। उन सनकादि ऋषि को, शौनकादि ऋषि को, सनक सनंदन
सनातन और उन ऋषियों को चारों को जब रोक लिया तो उन्होंने श्राप दे दिया था ब्राह्मणों ने, इसलिए उन्हें तामसी शरीर मिला जय और विजय को, कि प्रभु से मिलने के लिए आप हमें रोक रहे हो, हम तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं और प्रभु से मिलना चाहते हैं। अतः उनको घमंड था कि हम प्रभु के द्वारपाल है, हम किसी को अंदर जाने नहीं देंगे, हमारे बिना आगे कोई अंदर नहीं जाएगा। तो मानो प्रभु की लीला है प्रभु प्रेमियों। भगवान शंकर पार्वती को ये सारा वृत्तांत सुना रहे हैं और क्या कहते हैं कि कहा इन दोनों को श्राप दिया उन सनकादि ऋषियों ने, सनकादि ऋषियों ने। तो कहते हैं विजय समर वीर विख्याता, धरे बराह बपु एक निपाता, होई नरहरि दूसरे पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता, होई नरहरि दूसरे पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। उनको युद्ध में वो बड़े, जब उनको श्राप मिला तो वो राक्षस बन गए, तो युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर बन गए वो। उनमें से एक हिरण्याक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे भगवान ने ब्राह्मण रूप धारण किया, ये पार्वती सुनो, और दूसरे को हिरण्यकश्यप, जिसमें नरसिंह रूप धारण किया भगवान हरि ने, भगवान नारायण ने, और अपने अनन्य भक्त प्रहलाद का कल्याण किया और ये सुंदर यश पूरी सृष्टि में फैलाया। प्रहलाद की कथा से तुम पहले से ही विज्ञ हो, तुम जानते हो इस विषय में प्रो प्रेमियों, बड़ा सुंदर विषय आ रहा है। और यही वो दोनों हैं, ये वही निशाचर हैं, वो राक्षस हैं जिनको आगे प्रभु द्वारा अनेकों बार मारा गया, और वही आगे जाके रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए और उनका भगवान के हाथों वध हुआ है, ऐसा विवरण मिलता है। तो आगे कहते हैं वे कई बार भगवान के हाथों मारे गए परंतु मुक्त नहीं हुए, मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि भगवान के हाथों उनको अनन्य प्रकार हर बार वो उन्होंने अनुचित कार्य किए, धर्म का विनाश करने के लिए अग्रसर हुए, और भगवान श्री हरि द्वारा, श्री नारायण द्वारा वे दोनों गति को प्राप्त हुए। तो बड़ा सुंदर आगे बड़ा विवरण सुना रहे हैं। कहा मुकुत न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मुक्ति नहीं मिली, ब्राह्मण के बचनों का शाप उनको मिला था, 3 जन्मों के लिए था वे, और एक के बाद एक भगवान ने जब अवतार लिए हैं सृष्टि में प्रभु प्रेमियों, वही अवतारों में अगला है, देखो प्रभु सुना रहे हैं पार्वती माँ को। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। कहते हैं एक बार कश्यप और अदिति जो है, उनके एक अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्य के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने सारे संसार में पवित्र लीलाएं की हैं। उसके बाद भगवान जी कहते हैं एक कल्प सुर देखी दुखारे,
समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मर नहीं पारा। भगवान शंकर जी कहते हैं एक कल्प में देवताओं को जलंधर दैत्य से, देवता लोग जलंधर राक्षस से हारे और दुखी होकर देखा तो शिव जी भगवान जी के साथ में उनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ जलंधर राक्षस का। ये कल्प की बात है और वह महाबली दैत्य मारे